उसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत हमें समाजवादी सोच, समाजवादी विचार भी हम दोहराते हैं कि देश और देश की बड़ी आबादी में किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, उनको खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर अगर कोई विचार ले जा सकता है तो वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार, समाजवादी विचारों से ही समाज खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जहां हम लोग देखते हैं पिछले कई वर्षों की सरकारों की वजह से अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा हो रही है। उस खाई को पाटने के लिए समाजवादी विचारधारा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां भेदभाव हर स्तर पर है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आह्वान किया कि किसी भेदभाव को समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज हम फिर वही संकल्प दोहराते हैं जो नेताजी के संघर्षों से समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन हमें मिला है, कि जहां हम नेताजी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं, वहीं वही संकल्प दोहराते हैं कि समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और गरीब, किसान, मजदूर और आदि आबादी को हम लोग हक और सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आह्वान किया कि किसी भेदभाव को समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज हम फिर वही संकल्प दोहराते हैं जो नेताजी के संघर्षों से समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन हमें मिला है, कि जहां हम नेताजी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं, वहीं वही संकल्प दोहराते हैं कि समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और गरीब, किसान, मजदूर और आदि आबादी को हम लोग हक और सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, इससे हटके एक सवाल है कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने की घोषणा की हुई है, क्या कोई असर इससे पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीढ़े की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। लेकिन वो तो दिल्ली के लिए भी अब अगला प्लान तैयार कर चुकी हैं, कह रही है बंगाल के बाद दिल्ली, कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया है। मैं बात बहुत ठीक से तब समझ सकता हूं जब अपने चैनल का बताइए कौन से चैनल के आप हैं। आप तो बंगाल से ही आते हैं। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है। और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है कि जो पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको विशेष वहां पर सुविधा, और जिस तरीके से समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में चली थी, वही और उससे बेहतर योजना बंगाल में चल रही है। महिलाएं और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की डी टीम है। समाजवादी पार्टी के नेता रात में गुलदस्ता लेकर सीएम योगी से मिलते हैं। अगर ये पता लग जाए हम लोगों को कि कौन रात में गुलदस्ता लेकर के जा रहा है और लोहिया पार्क के फूल तोड़ करके उस गुलदस्ते में लगा रहा है, अध्यक्ष जी एक तरफ मुझे उम्मीद है कि आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल के साथी हैं और कई बार हम लोग मिलते हैं। अगर नाम स्पष्ट हो जाए तो कुछ फैसला लेने में हमें भी आसानी होगी। सर रो दिए संजय निषाद जी तो रोने लगे। ये रोना प्रायश्चित माने, क्या माने इस बात को? प्रायश्चित माने या क्या माने इस बात को? उनका कहना है पिछली सरकारों में कुछ नहीं किया गया उनके समाज के लिए। अब चली चला की बेला है, आंसू तो आएंगे। विदाई के समय पर आंसू तो आते ही हैं। और मैंने कई बार आपको याद दिलाया कि हमारे यहाँ परंपरा है कि विदाई के बाद हम लोग घूमने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे विदाई से पहले ही घूम आए। सर आज लोहिया जयंती पर आप जो है माल्यार्पण करने आए हैं। सर लोहिया के जो विचार हैं वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? जो कभी लोहिया ने और समाजवादियों ने एक आह्वान किया था और एक नारा दिया था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60, और सेंसस का आज विज्ञापन आया है, लेकिन विज्ञापन में जाति का कॉलम गायब है। आज सेंसस का बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आया है, लेकिन जाति की जनगणना की जाएगी कि नहीं की जाएगी, उसको लेकर के सरकार ने कोई स्पष्ट सेंसस में अपने विज्ञापन में बात नहीं रखी है। इसका मतलब यह है कि पिछड़ों को और दलितों को ये गिनने नहीं जा रहे हैं। जो लोहिया और समाजवादियों ने कहा, और फिर दोहराता हूं जो नेताजी ने कहा कि जाति जनगणना हो और सबको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, उसी दिशा में समाजवादी पार्टी पुनः इस बात की मांग करती है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिले। जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी और सबको बराबरी के उनके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलेगा तो समाज में भेदभाव खत्म हो जाएगा। किसी तरह की जातियों के बीच में कोई खाई नहीं रहेगी। अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और कहा कि अधिकारी और मंत्री दोनों मिलकर कालाबाजारी के खिलाफ एकदम एकजुट होकर आगे आए। और कालाबाजारी कौन रहा है? जिन्हें बैठक में बैठा रहे वही तो कालाबाजारी कर रहे हैं। कालाबाजारी कौन कर रहा है? याद रखिए, लोहिया का सिद्धांत ये भी रहा है कि जब कोई मुनाफा ज्यादा कमाता है तो वो भी भ्रष्टाचार है। मुनाफा ज्यादा कमाना भी भ्रष्टाचार है। और आज जो महंगाई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें महंगा और भ्रष्टाचार करके महंगा करने दे रहा है। इसका ये परिणाम हो रहा है कि महंगाई का हमें सामना करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से और ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से आज महंगाई है। पंकज चौधरी जी कह रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, की समाजवादी पार्टी वाले सत्ता से बाहर है इसलिए चांद तारे दिखा रहे हैं। 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बड़ा के प्रदेश का मंत्री, प्रदेश बड़ा के देश, उनके लिए तो केवल इतना ही कि 5 बड़ा के साथ ही बता दें बस। आप भी एसएमएस पढ़ रहे हो अंदर से, व्हाट्सएप से, तो हम भी अपना व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं। अखिलेश जी, योगी जी का ये कहना है कि पहले श्रमिक यहाँ से विदेश जाते थे नौकरी करने, अब वापस आकर यहाँ पर वो उद्यमी बन रहे हैं। किसने कहा ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो यही नहीं जानते हैं कि उंगली कौन सी उठानी चाहिए। और भाषा की बात तो भूल ही जाओ। खैर, उन्हें ये बताना चाहिए कि पिछले जो एमओयू किए उन्होंने और लखनऊ राजधानी में डिफेंस एक्सपो हुए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया है।
और इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आया है, और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आपने बजट में कितना धन रखा था, और जो बजट में आपने धन रखा था वो आपने इंडस्ट्री को कितना इंसेंटिव दिया है, और अगर वो कारखाने उद्योग लग गए हैं तो प्रति कारखाना उद्योग आपने नौकरी और रोजगार कितना दिया, ये भी बता दें आप। जो मैंने कहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमओयू, इंसेंटिव और बजट, ये सरकार कभी नहीं बताएगी, क्योंकि जिस समय इनके आंकड़े सरकार देगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी। सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है, कहा जा रहा है 23 प्रस्तावों को आज मोहर लगेगी। आपने पिछले दिनों जो आलू का मुद्दा उठाया था, उसके बाद ये कह रहे हैं कि गेहूं फ्री नीति में भी आज मोहर लग सकती है। जब आलू खरीदना है तो दूसरी फसल की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, आगरा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जिन किसानों ने आलू पैदा किया था, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई किसानों ने अपने खेत से आलू तक नहीं निकाला, ट्रैक्टर चला दिया, अब वो अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम आलू खरीदने के लिए बजट और सरकार से इंतजाम करेंगे। ये बताएं कितना आलू इन्होंने पिछली सरकार में खरीदा था, पिछले वर्ष खरीदा था, और इस बार आलू के किसानों को आलू खरीदने के लिए आपने बजट में कितना पैसा रखा था? अरे आ जाइए, कुछ नहीं होता। नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले बांटे थे, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में वंचितों को वरीयता दी जा रही है। कैसे दे दोगे आप भी उनकी बातों में आ गए। अरे भाई, संविधान है कि नहीं है संविधान? हमारी मांग क्या है कि जाति गणना करो, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दो। तो वरीयता कैसे दे दी, ये तो हमें बताए ना भाई। आपने वरीयता कैसे दे दी? क्या 50% में दे दी आपने? कोई हमें बता दे पढ़ा लिखा और आप में से कि 50% में वरीयता दे दी। जिसका जो हक है वो तो देना ही पड़ेगा आपको। सवाल ये कि आप हक छीन रहे हैं। मर्डर पे नहीं पूछोगे आप? गोरखपुर में जो मर्डर हुआ, और उन्होंने क्या कहा वहां के राज्यसभा सांसद ने और विधायक जिन्होंने सीट खाली की मुख्यमंत्री जी के लिए, कि अगर दोषी पकड़े नहीं गए तो हम सरकार को नंगा कर देंगे राज्यसभा में। बताओ क्या कार्रवाई हुई उस पर? बदायूं में स्वजाति लोगों को इतना अहंकार, क्या इतनी बार शिकायत के बाद भी बताइए 2 हत्या हो गई। और फिर गोरखपुर, बदायूं, मथुरा और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, जहां से 3 बार प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं, किस तरह छात्र को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया गया, हत्या हो गई उसकी। इन सवालों के जवाब क्या है इनके पास? और जो सोशल मीडिया पे पेड पत्रकार हैं, पेड लोग हैं, उनकी तो कहानी दूसरी है। सुना है कि कुछ सोशल मीडिया पे चला रहे हैं हमारे खिलाफ, वो सबको पता है, सबके व्हाट्सएप पे आई है। नहीं हो तो चेक कर लो व्हाट्सएप अपना, आया होगा व्हाट्सएप पर। पत्रकार साथी आया ना, देखिए, सब जानते हैं हम लोग भी। इलाहाबाद में सीसीटीवी और उसकी मेमोरी, क्या बोलेंगे, यूनिट जो बोलते हैं, जीवीआर, क्यों उखाड़ लिएगा ये बताओ? पहला क्लू तो हमारे पत्रकार साथियों को यही है। आप भी तो क्राइम रिपोर्ट करते हो, क्यों सीसीटीवी उखाड़ दिए गए? किसी के पास जवाब है इसका? और अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। हम लोग भी वही इंतजार करेंगे। अगर रिकॉर्डिंग है कहीं, पहला क्लू तो ये कि आखिरकार सीसीटीवी किसके कहने से हटाए गए थे,
और उसकी मेमोरी को किसके कहने से हटाया गया? वो रूट चार्ट क्या था शूटर्स का। इसलिए खेल खेल मत खेलो खेल। ये राजनीतिक खेल में बहुत आग लगती है। फिल्म से आग लगा रहे हो आप। अभी तो बहुत सारी रिकॉर्डिंगें हैं जो बाहर आनी है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। गोरखपुर वाला राजकुमार चौहान मर्डर में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कोई लालजी यादव है और जो इसमें आरोपी है निधु चौहान, उनके बीच की बातचीत है। कोई मैं राज्यसभा सांसद जी के बारे में कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि मैं नंगा कर दूंगा। वो किसको नंगा करना चाहते हैं? राज्यसभा सांसद जिन्होंने अपनी सीट खाली छोड़ी, जिससे मुख्यमंत्री जी चुने गए, उन्होंने कहा कि अगर दोषी नहीं पकड़े गए, वो कौन दोषी है जिसने थाने से और तहरीर में नाम हटवाने का काम किया है, अगर ये सच्चाई बाहर नहीं आई तो मैं नंगा कर दूंगा। किसको वो नंगा करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था को नंगा करना चाहते हैं शायद। सर, एक तरफ सरकार कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो पूरे प्रदेश से जो छात्र हैं जो लखनऊ में या इलाहाबाद में जो पढ़ने आते हैं, उनको सबसे बड़ी गैस की समस्या उठानी पड़ रही है। प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक। 200 रुपए में 300 रुपए में सर गैस भरानी पड़ रही है उनको। एलपीजी का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं आपको, लापता गैस। और युद्ध नहीं थमा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सर, उन छात्र चुनाव तक कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा आप देख लेना कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी। मैं आपको किसी एक शहर की वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा कि बड़े लाइन तो क्या मेला लगा हुआ है सिलेंडर भराने के लिए। छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत है सर। और रेस्टोरेंट चाट वालों की, वो तो है ही सर, उससे मजदूर भी चाट नहीं खा पा रहा कोई। ये अगर लाइन देख लो आप, कोई टीवी पर चलता ही नहीं है। पता नहीं क्या है, टीवी वाले कैमरे कहाँ चले गए इनके? कैमरे लगता है लखनऊ में रह जाते हैं या लखनऊ के आसपास। ये देखो क्या मेला लगा हुआ है सिलेंडर को लेकर। ये देखिए आपके किसी चैनल में नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया चैनल वालों को। देखिए आप। और सर, जब आपकी पार्टी कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, उन पर सब पे मुकदमा लगा है। कोई बात नहीं, मुकदमा तो मेडल होता है। अच्छा, कितने दिन के लिए मुकदमे है ये? 6-7 महीने बाद तो कहाँ पर? तो बलिया तो क्रांतिकारी धरती है। सिलेंडर के लिए पीटा गया। कोई बात नहीं, ये मुकदमे मेडल हैं। हमारी आपकी प्रतियोगिता यही तो है कि आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातों को लेकर के आप लोग सच्चे मन से, सच्चाई के साथ दिखाएंगे। और ये लोहिया पार्क वो है जो नेताजी ने बनवाया। बगल में जेपी नाइसी है जो नेताजी के समय तय हुआ था। ये पार्कों का, और पार्क ऐसे हैं जो हरे भरे पार्क हैं। ये इसी पार्क में कुछ न कुछ करते रहते हैं अपना नाम लिखवाने के लिए। दोनों पार्कों में कोई नया पार्क तो बनाया नहीं बीजेपी ने, और जो पार्क बना है वो अकेले खड़े लोग हैं कहीं वहां पर। यहाँ पार्क में कम से कम हरे पेड़ पौधे तो हैं। तो सबसे बेहतर पार्क यहाँ है। जिस पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हैं, गुलाचीन का पेड़ है, बगल में बॉटल पाम है। नेताजी ने पेड़ लगाया था, वो अभी भी है और बहुत बड़ा पेड़ हो गया पारिजात का। और ऐसा पार्क शायद आबादी के बीच में कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक ये, और दूसरा छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी का पार्क, वो भी एक ऐतिहासिक पार्क है। इससे वो बहुत बड़ा है।
और जो क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन है बहुत बड़े पैमाने पर है। रिवर फ्रंट भी है। सुना है जेपीएनआईसी की पार्किंग खोली है। लगता है अधिकारियों को समझ में आ गया है, उन्हें हवा का रुख पता लग गया है। अभी पार्किंग खोली है, बाद में बिल्डिंग खोल देंगे, क्योंकि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भैया आज मेरा जन्मदिन है भैया। तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, 100 रुपये लाइए। भैया आपने कहा